डिम्पल कपाड़िया ने ऋषि कपूर की दी हुई अंगूठी को समुद्र में क्यों फेंका, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डिम्पल कपाड़िया को ऋषि कपूर ने बॉबी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक अंगूठी दी थी, जिसे डिम्पल कपाड़िया ने समुद्र में फेंक दिया था। 45 सालों तक ऋषि कपूर उस अंगूठी को ढूंढते रहे। वजह जानकर आप भी चौंक जाएं। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर का आज 71वां जन्मदिन है। एक्टर ने मेरा नाम जोकर से फिल्म दुनिया में कदम रखा था, लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म बॉबी से ही मिली थी। इस फिल्म में उनकी हीरोइन डिम्पल कपाड़िया थी और दोनों ने इस मूवी में डेब्यू किया था। फिल्म सुपरहिट रही और दोनों जोड़ी भी फेमस हो गई। फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट हो गए थे दोनों ही स्टार, और इसके साथ ही ऋषि कपूर और डिम्पल की प्रेम कहानी के चर्चे भी शुरू हो गए। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल थे कि शूटिंग के दौरान कई कई घंटों एक दूसरे से बातें करते रहते थे, एक दूसरे की ओर देखते रहते थे। ऋषि जी ने एक्ट्रेसेस को एक रिंग गिफ्ट की थी, जिसे राजेश खन्ना ने छीन कर समुद्र में फेंक दिया था। तो चलिए क्या था पूरा किस्सा भी बताते हैं। राजेश खन्ना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे ऋषि कपूर। दरअसल दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर ने साल 2013 में अपनी किताब खुल्लम खुल्ला के प्रचार के दौरान एक इंटरव्यू में बताया था कि वो राजेश खन्ना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा था कि राजेश खन्ना को पसंद न करने का एक बड़ा कारण था एक महिला द्वारा उन्हें दी गई अंगूठी, जिसके साथ वह जुड़े हुए थे। उन्होंने एनडीटीवी से कहा था, अगर मैं इस बात को सामने लाऊंगा तो डिम्पल मुझे मार डालेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, काका जी अब नहीं रहे। मैं शायद उन्हें नापसंद करता था क्योंकि उन्होंने मेरी हीरोइन को छीन लिया था, तो मुझे एक बात बुरी लगी थी। हालांकि उन दोनों ने निकली कभी भी ये स्वीकार नहीं किया था कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे। हालांकि दोनों को इस वजह से कोई भी दिक्कत नहीं थी कि दोनों की शादी हो चुकी थी। मैंने उनके साथ बहुत काम किया है, मैंने उन्हें फिल्म में निर्देशित भी किया है। डिम्पल कपाड़िया ने ऋषि कपूर की अंगूठी को समुद्र में फेंकवा दिया था। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में उस घटना के बारे में लिखा है कि जब डिम्पल कपाड़िया बॉबी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो यास्मीन नाम की लड़की को डेट कर रहे थे। यास्मीन ने उन्हें अपनी अंगूठी दी थी, जिसे डिम्पल ने उससे ले लिया था और पहनना शुरू कर दिया था। यही वह समय था जब उनका रिश्ता राजेश खन्ना से हो गया। जिन्हें यह बात पता चली तो उन्हें बिल्कुल भी यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने इसलिए इस अंगूठी को फेंकवा दिया था क्योंकि वह ऋषि कपूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वह डिम्पल कपाड़िया को समुद्र किनारे ले गए और उनसे यह अंगूठी निकालकर फेंकने के लिए जोर दिया। ऋषि कपूर ने कहा था कि वो अंगूठी बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन यह उनके लिए बहुत मायने रखती थी। उन्होंने कहा था, उस कारण से एक जो उन्होंने राजेश खन्ना को पसंद नहीं थे, उसने मेरी अंगूठी छीन ली, उसने मेरी नायिका को भी छीन लिया, उससे शादी कर ली, तो जाहिर तौर पे मेरे लिए वह पर्याप्त कारण थे। बता दें कि राजेश खन्ना और डिम्पल ने साल 1973 में शादी कर लिया था। राजेश खन्ना से शादी के बाद डिम्पल काफ़ी समय तक बड़े पर्दे से दूर रहीं। उन्होंने साल 1985 में फिल्म सागर से वापसी की। इस फिल्म में भी उनके हीरो ऋषि कपूर थे। यही बात की जाए दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर की, तो उन्होंने साल 1980 में नीतू से शादी कर ली थी। नीतू और ऋषि ने कभी कभी खेल खेल में, दूसरा आदमी, धन दौलत, रफू चक्कर, जिंदा दिल, अमर अकबर एंथनी जैसी कई फिल्मों में काम किया था एक साथ। उन्होंने लव आजकल, दो दूनी चार, बेशरम जैसी कई फिल्मों में भी काम किया। अक्सर एक्ट्रेसेस उन्हें याद करते हुए थ्रोबैक फोटोज में पोस्ट करती रहती हैं। कैंसर से 2 साल की लड़ाई के बाद साल 2020 में ऋषि की मृत्यु हो गई, जबकि 2012 में राजेश खन्ना का निधन हो गया था। बॉलीवुड में स्टार्स की रियल लाइफ लव स्टोरीज से भी बढ़कर होती है। एक किस्से मशहूर हैं। ऐसा ही एक किस्सा राजेश खन्ना, डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर का है। यह एक ऐसा लव ट्रायंगल से जुड़ा है। डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर ने फिल्म बॉबी में साथ में काम किया था। इस फिल्म में काम करने के दौरान दोनों बेहतरीन बॉन्डिंग हो गई थी। हालांकि तब ये दोनों काफी छोटे थे। डिम्पल डेब्यू के वक्त केवल 15 साल की। इस फिल्म के बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ी, यहाँ तक कि ऋषि कपूर ने डिम्पल से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता राज कपूर इस शादी के सख्त खिलाफ थे। इस दौरान ऋषि कपूर डिम्पल से शादी के लिए प्रपोज कर चुके थे, सगाई की अंगूठी दे चुके थे, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं था कि आने वाले समय में उनकी सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी होगी। उधर ऋषि से दूर जाते ही डिम्पल की मुलाकात उस जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना से हुई। राजेश खन्ना और डिम्पल की मुलाकात अंजू महेंद्र ने करवाई थी, जो उस वक्त वक्ता काका की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। राजेश खन्ना को डिम्पल भी पसंद आ गई और उन्होंने अंजू से ब्रेकअप करके डिम्पल से शादी के लिए प्रपोज कर दिया। डिम्पल उस वक्त 16 साल की थी, जबकि राजेश खन्ना की उम्र 32 साल थी। शादी से पहले राजेश खन्ना को ये अंदेशा था कि डिम्पल और ऋषि कपूर की नजदीकियां अब भी बनी हुई है और उन्हें उस अंगूठी के बारे में भी मालूम चल गया। उन्होंने डिम्पल से कहा कि वो अंगूठी को समुद्र में फेंक दें।
डिम्पल ने ऐसा नहीं किया और फिर उसी से राजेश खन्ना से शादी हो गई। शादी के बाद फिल्मों में डिम्पल ने तकरीबन 10 साल तक काम नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने कमबैक किया और सफल रही। इसी दौरान उन्होंने ट्विंकल और रिंकी को भी जन्म दिया था। ऋषि कपूर प्यार में पागल थे और डिम्पल कपाड़िया ने उनकी अंगूठी ले ली, लेकिन राजेश खन्ना ने गलत समझा और उस अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 72वां जन्मदिन मना चुके थे। फिल्म उद्योग में उनका एक शानदार करियर के अलावा जिसमें उन्होंने विविध भूमिकाओं के साथ प्रयोग किए, अभिनेता अपनी बेबाक और बेबाक सोच के लिए जाने जाते थे। वह हर बात कहने में बिल्कुल भी नहीं डरते थे, भले ही दूसरों को डराने वाला लगे। लेकिन स्मरण खुल्लम खुल्ला में वो कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने अपने निजी और पेशेवर जीवन के कई पहलुओं को बेहद ईमानदारी से लिखा है। हालांकि उन्होंने इस किताब में कई रोचक जानकारियां भी लिखी हैं, लेकिन इसमें उन्होंने एक खास बात उनकी बॉबी की है। सह सलाहकार डिम्पल कपाड़िया के साथ उनका रिश्ता था। अपने संस्मरण खुल्लम खुल्ला में उन्होंने बताया कि कैसे डिम्पल कपाड़िया के साथ उनके संबंधों की अफवाहों ने उनकी पहली प्रेमिका यास्मीन मेहता नामक एक पारसी महिला के साथ उनके रिश्ते को खतरे में डाल दिया था। जो लोग नहीं जानते, उनके लिए साल 1973 की फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर ने मुख्य पुरुष नायक की भूमिका निभाई थी और डिम्पल कपाड़िया ने हिंदी फिल्म उद्योग से शुरुआत की थी। ऋषि कपूर फिल्म की रिलीज से पहले ही यास्मीन को डेट कर रहे थे। हालांकि फिल्म में सेट पर उनकी और डिम्पल की दोस्ती काफ़ी बढ़ चुकी थी। फिल्म भी शानदार केमिस्ट्री के कारण एक प्रमुख फिल्म पत्रिका के बीच उनके बीच पनप रहे रोमांस के बारे में छाप दिया। इससे कपाड़िया ज़्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि उस समय उनकी राजेश खन्ना से शादी तय हो चुकी थी। फिर भी दुर्भाग्य से ऋषि कपूर की तत्कालीन प्रेमिका यास्मीन मेहता ने दिवंगत अभिनेता से उन्हें वापस पाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन इसके बावजूद उनका रिश्ता टूट गया। हालांकि ऋषि कपूर ने खुल्लम खुल्ला में सिर्फ यही चौंकाने वाला किस्सा नहीं सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे बॉबी की शूटिंग के दौरान यास्मीन मेहता ने उन्हें अंगूठी तोहफे में दी थी। ऋषि कपूर ने याद किया कि कैसे डिम्पल कपाड़िया ने उनकी उंगली से अंगूठी उतार कर खुद ही पहन ली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अंगूठी अपने पास भी रख ली थी, लेकिन जब राजेश खन्ना ने उनकी उंगली में वो अंगूठी देखी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने गुस्से में अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया। यह घटना अखबारों में भी छपी, जहां सुर्खियां जोर जोर से छपी। राजेश खन्ना ने ऋषि कपूर की अंगूठी समुद्र में फेंक दी। हालांकि दिवंगत अभिनेता ने अपने स्मरण में जिक्र करते हुए उन्हें डिम्पल कपाड़िया से कभी भी किसी तरह का प्यार नहीं था। इसके अलावा ऋषि कपूर ने यह भी बताया कि कैसे उनकी पत्नी नीतू कपूर को उनकी शादी में तभी खतरा महसूस हुआ। उन्होंने साल 1985 में डिम्पल कपाड़िया के साथ फिल्म सागर में काम किया था। नीतू कपूर ने यह बात ऋषि कपूर को अपनी शादी के काफ़ी समय बाद बताई थी। इससे यह बात साबित होता है कि तमाम अफवाहों के बावजूद ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के बीच एक प्यारा सा रिश्ता था। बाद के वर्षों में उन्होंने प्यार को ट्विस्ट, पटियाला हाउस जैसी फिल्मों के साथ भी काम किया है। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया ने बॉबी फिल्म में साथ में काम किया था। इन दोनों की केमिस्ट्री फिल्म में कमाल की थी। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की उस दौरान की नज़दीकियों को देखकर हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार राजेश खन्ना भी इनसिक्योर हो गए थे। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की जोड़ी स्क्रीन के अलावा असल जिंदगी में भी बेहद शानदार रही है। एक दूसरे के प्रति दोनों की समझ इतनी गहरी थी कि शादी से पहले नीतू सिंह ऋषि कपूर को लड़कियां पटाने के तरीके बताती थी। ऋषि कपूर उन्हें अप्लाई भी करते थे। नीतू जानती थी कि शादी से पहले डिम्पल कपाड़िया भी ऋषि कपूर को पसंद करती थी। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म बॉबी में साथ में काम किया। इन दोनों की केमिस्ट्री फिल्म के अलावा रियल में भी कमाल की हो गई थी। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार राजेश खन्ना इस नज़दीकियों को देखकर इनसिक्योर हो गए थे। ऐसे में जब नीतू और ऋषि कपूर की शादी हो गई, एक बार फिर से ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया ने एक फिल्म में साथ में काम किया। फिल्म का नाम था सागर। उस वक्त डिम्पल कपाड़िया काका संग अपनी शादी के 10 साल बाद फिल्मों में वापसी कर चुकी थी। ऋषि कपूर के साथ उन्होंने फिल्म सागर साइन की। इधर ऋषि कपूर को लगता था कि शादी के बाद भी नीतू कपूर इस बात से इनसिक्योर हैं कि डिम्पल के साथ काम करने जा। ऋषि को ये बात याद है कि नीतू और डिम्पल उनके क्रश के बारे में पता था। ऐसे में फिल्म सागर के एक किसिंग सीन था जो ऋषि कपूर और डिम्पल के बीच फिल्माया जाना था। ऋषि कपूर ने इस किसिंग सीन को करने से घबरा रहे थे, लेकिन उनके जहन में उस वक्त नीतू ही चल रही थी। जैसे तैसे कैमरा के सामने ऋषि कपूर ने डिम्पल के साथ किसिंग सीन तो कर डाला, लेकिन सीन करने के बाद वह काफ़ी टेंशन में आ गए। उन्हें लग रहा था कि नीतू इस सीन को देखेंगी तो रिएक्ट कैसे करेंगी। नीतू ने इसी रिएक्शन पर उनकी सांसें अटकी हुई। ऐसे फिल्म सागर की शूटिंग हुई थी। प्रीमियर पर जब ऋषि कपूर पत्नी नीतू को लेकर पहुंचे तो दोनों साथ में बैठकर देखकर सभी लोग वहां पर दंग रह गए। तभी फिल्म के बीच में वह सीन आया
तो ऋषि कपूर का दिल तेजी से धड़कने लगा कि अब नीतू का रिएक्शन सामने आएगा, लेकिन नीतू शांत अपनी सीट पर बैठी रही। जैसे ही वह दोनों थिएटर से बाहर आए तब भी नीतू चुप रही। कुछ देर बाद नीतू ने ऋषि को कहा कि तुमने किस ठीक से नहीं किया। ये सुनते ही ऋषि कपूर सोच में पड़ गए और फिर से भाप गए कि यह सब नॉर्मल है। डिम्पल कपाड़िया के लिए मेहंदी बनी थी मुसीबत। सेट पर हाथ छिपाती नजर आई एक्ट्रेसेस। फिल्म ने रच दिया था इतिहास। डिम्पल कपाड़िया ने साल 1973 में राज कपूर की फिल्म बॉबी से फिल्मी जगत में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट ऋषि कपूर नजर आए थे। यूं तो डिम्पल की पहली ही फिल्म थी, लेकिन उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना इस नई एक्ट्रेसेस को अपना दिल दे बैठे थे और पहली ही फिल्म के दौरान राजेश खन्ना की शादी हो गई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्सर डिम्पल अपने हाथ को छुपाती हुई नजर आती थी। एक्ट्रेसेस अपने करियर की पहली फिल्म से ही रातों रात स्टार बन गई। लेकिन आपको ये जानकर काफी आश्चर्य होगा कि फिल्म बॉबी की शूटिंग के दौरान ही राजेश खन्ना ने डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार का प्रपोजल एक्ट्रेसेस ने ठुकरा नहीं सकी और उम्र के लंबे फासले के बाद भी राजेश खन्ना संग शादी रचा ली। लेकिन इस शादी की वजह से डायरेक्टर राज कपूर को बॉबी की शूटिंग में काफी परेशानी आई थी। फिल्म के गाने में डिम्पल बार बार अपने हाथ को पीछे छिपा रही थी। कहा जाता है कि इस वजह से, क्योंकि उस वक्त डिम्पल के हाथों में शादी की मेहंदी लगी थी। राजेश खन्ना ने राज कपूर को कर दिया था परेशान, शूटिंग तक नहीं करने दे रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर की नजदीकियां बढ़ने लगी। राजेश खन्ना ने राज कपूर को इस वक्त काफी परेशान कर दिया था। दरअसल राजेश खन्ना शूटिंग के दौरान डिम्पल को लेकर अचानक गायब हो जाते थे और सेट पर कभी कभी कई घंटों तक उन्हें इंतजार करना पड़ता था। उस दौरान डिम्पल के लिए राज कपूर घंटों इंतजार किया करते थे। इतनी परेशानियां बढ़ गई थी। इसके बाद भी बॉबी सुपरहिट हुई। इस फिल्म से मिली थी अपार सफलता। बाद में भी डिम्पल कपाड़िया ने लंबे समय तक दोबारा किसी फिल्म में काम नहीं किया, क्योंकि राजेश खन्ना के ऐतराज की वजह से उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली थी। बता दें कि राजेश खन्ना से जब डिम्पल ने शादी की तो वह महज 15 साल की थी। पति राजेश खन्ना के कहने पर डिम्पल ने एक्टिंग को भी अलविदा कह दिया। लेकिन दोनों की शादी ज्यादा सालों तक नहीं चल पाई और डिम्पल ने साल 1982 में राजेश खन्ना के रास्ते से अलग हो गई। हालांकि उन्होंने फाइनेंशियली तौर पर उन्हें सपोर्ट नहीं किया था, जिस वजह से उन्होंने तलाक नहीं दिया। अगर फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के बीच दोस्ती हुई थी, क्योंकि वह एक दूसरे के साथ काम करने में सहज हो गए थे। उनकी दोस्ती को भी बढ़ावा मिला जब ऋषि कपूर ने डिम्पल को अपनी एक अंगूठी दी, जो लोगों के बीच अफवाहों का कारण बनी थी। वे रिश्ते में हालांकि एक दूसरे को प्लेटोनिक दोस्ती थी, काफी गहरी दोस्ती थी, क्योंकि उन्होंने बॉबी फिल्म में एक साथ डेब्यू किया था। फिल्म सागर की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की केमिस्ट्री देखने लायक हुआ करती थी। दर्शक भी इन्हें एक साथ दोबारा देखकर काफी खुश थे। डिम्पल ने ऋषि कपूर को डैडी कहकर पुकारा, क्योंकि वह राज कपूर को भी इसी नाम से बुलाती थी। ऋषि कपूर ने एक अंगूठी ली थी जो उनकी गर्लफ्रेंड जैस्मिन ने दी थी और डिम्पल कपाड़िया इस अंगूठी को लिया। लोगों ने यह सोचकर रिश्ते को सच समझ लिया था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई थी कि डिम्पल और ऋषि एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन डिम्पल कपाड़िया ने जब सुपरस्टार से शादी का ऑफर मिला तो वो उसे ठुकरा नहीं सकी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने